Hello everyone, welcome back to Tutor NJ एंड टुडे हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड्स आपने सुने होंगे, सॉल्ट्स भी आपने सुने होंगे, बेसिस थोड़े कम सुनते हैं बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने आज के लेक्चर में जो एसिड्स है ना, इसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एसिड्स, बेसिस और जो सॉल्ट्स हमने पढ़ना है चैप्टर में, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, मतलब इनको अलग अलग कैटेगराइज क्यों किया गया। नींद नहीं आ रही मुझे। ठीक है, तो आप ऐसे ही मुझे यौन हो रहा है पता। तो हमने देखना है सबसे पहले तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इनमें क्या डिफरेंस नहीं, ये अलग क्यों है। तो इन तीनों चीज़, मतलब किसी भी चीज़ को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में प्रिपेयर करते हैं ना, तो वो जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, हम इसको पूरा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, कि नेचर ऑफ आयंस, दे प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जो आयंस वो प्रोड्यूस करेंगे, उसके नेचर के हिसाब से हम इन तीनों को अलग अलग रख दिया। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, एसिड को पढ़ रहे हैं डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं सुंदर सा कलर। चलो, एसिड को सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है। ठीक है, तो हम साथ के साथ लिख भी लेते हैं। एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एन एसिड is a substance which produces हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन होता है ऐसा। ठीक है, when dissolved in H2O, ये होता है एसिड। ठीक है, अगर when dissolved in H2O मतलब जब उसको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तो वो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन, ये जो है ना H पॉजिटिव आयन इसको बोलते हैं, ये प्रोड्यूस करता है। मतलब एसिड क्या हो गया, जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है पानी में घुल के। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन कि एसिड होता क्या है। एसिड आपने सुना तो होगा, पर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है। ठीक है, तो एक बार ऐसे करते हैं, एक इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो HCl है। ठीक है, ये टूटेगा तो H पॉजिटिव
और Cl नेगेटिव आयन देगा। H पॉजिटिव आयन हमें मिल गया। इसका मतलब जो HCl है ये है एसिड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमें H पॉजिटिव आयन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स। टाइप्स ऑफ एसिड्स में सबसे पहले हमने क्या देखना है, बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के बेस पे कितने टाइप्स के एसिड्स होते हैं, तो 2 टाइप के एसिड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑर्गेनिक, ठीक है। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। इसको हम नेचुरल भी बोलते हैं। क्यों नेचुरल बोलते हैं? क्योंकि ये हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलता है, ठीक है। और इसको हम मिनरल भी बोलते हैं, मिनरल एसिड। क्यों? क्योंकि दिस इज prepared from minerals, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ना, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे कि सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड पता है क्या होता है? लेमन तो खाया होगा आपने, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। सेकंड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर में, ठीक है। थर्ड वन इज लैक्टिक एसिड। ये होता है कर्ड में। फोर्थ वन इज ऑक्सैलिक एसिड। ये किस में होता है? स्पिनच। पता है ना स्पिनच क्या होता है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है HCl, जो आपने अभी ऊपर पढ़ा था ना, वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। थर्ड वन इज HNO3, ये है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो एक तो हमने ये देख लिए बेस्ड ऑन सोर्स, ठीक है। बी पार्ट है इसका बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेस पे कैसे इसको क्लासिफाई किया गया है? तो स्ट्रेंथ के बेस पे भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बी होता है वीक एसिड्स, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग से उनके कहने का मतलब ये है कि जो पानी में पूरी तरह टूट जाता है, जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो अच्छे से टूट जाता है
उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इसको हम लिखते हैं कंप्लीटली। आयनाइज इन वाटर, पानी में जो अच्छे से टूट जाए, आयनाइज हो जाए, उसके आयंस अलग अलग हो जाए, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें आते हैं एक तो HCl, HNO3, H2SO4। ठीक है, वीक एसिड्स का मतलब होता है जो पार्शियली आयनाइज हो जाए। पार्शियली आयनाइज मतलब कुछ हद तक टूटे, बाकी ऐसे ही पड़ा रहे। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल है CH3COOH और H2CO3। ठीक है, ये होगी टाइप्स ऑफ एसिड्स हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो प्रॉपर्टीज के लिए अच्छा सा कलर ब्लू लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि सॉर टेस्ट, खट्टा होता है ये टेस्ट में। ठीक है, लेमन खट्टा होता है ना, तो खट्टी चीज़ों को बोलते हैं, हमने एसिड्स में ले लिया। ठीक है, एसिड का किसी भाषा में, किसी लैंग्वेज में मतलब ही खट्टा है। सच में, सच बता रही हूँ मैं। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे नाम दिया गया है एसिड। ठीक है, टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को ये रेड कर देता है। ब्लू लिटमस अगर हम इसमें डालेंगे एसिड में तो वो कलर चेंज करके ब्लू से रेड हो जाएगा। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका पीएच जो होता है ना, पीएच लेवल, वो लेस देन 7 होता है। ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच 7 से कम है देन इट मीन्स कि वो एसिड है। ठीक है, ये कोरोसिव इन नेचर होता है अगला पॉइंट। कोरोसिव इन नेचर होता है, कोरोजन कर देता है। कोरोजन पता है ना किसको बोलते हैं, जंग लग जाना होता है कोरोजन। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड करके दिखाता है। कोरोजन जो होता है ना, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड ही करके दिखाता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बाद हम क्या करेंगे, केमिकल वो तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल नहीं मतलब ऐसी नॉर्मल प्रॉपर्टीज थी एसिड्स की। अब हमने करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी हम लिखेंगे पिंक कलर से।
पिंक पिंक। सबसे पहले क्या होता है, हम एसिड को जब मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली एसिड को रिएक्ट करवाओगे मेटल के साथ तो हाइड्रोजन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हमने लिया, ओहो कितना मोटा है, जिंक और एसिड में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया तो हमारे पास बन गया ZnCl2। ये सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट है, एसिड को जब हम किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है, एक तो सॉल्ट मिल गया और हमें मिलता है वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड और एसिड है HCl। मैम का गला खराब है, नहीं मैम का गला खराब नहीं है, बोलते बोलते आती है खांसी मुझे, ठीक है। HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या मिला, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, और पानी को कैसे लिखते हैं, H2O है ना, यही होता है ना। हेलो 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 बोल रहे हो, सुन रहे हो, अब बोल नहीं सकते, सुन तो रहे हैं, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद एसिड को हमने रिएक्ट करवाया बेस के साथ, ठीक है। तो हमें मिल गया सॉल्ट और वाटर। एग्जाम्पल इसके देखेंगे, एसिड, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, HCl लिया हमने और बेस में ले लिया NaOH, ठीक है। इनको रिएक्ट करवाया तो आ गया NaCl सॉल्ट, और पानी को कैसे लिखते हैं, हाँ हाँ बोलो, H2O, ठीक है। D, एसिड को रिएक्ट करवाया कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन क्या बनेगी, Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट, और एसिड हमने ले लिया हमारा फेवरेट HCl, ठीक है। हमारे पास क्या बन गया, हमारा फेवरेट सॉल्ट NaCl, ठीक है। और ये क्या है, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, क्या बोला आपने, वाटर, अच्छा ठीक है। CO2, CO2 क्या होता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हम इसको CO2 टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। ये लाइन याद रखनी है आपने। चलो अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमारी हो गई खत्म यहाँ पे, ठीक है। ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमने शुरू करना है
बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। अब हम लिख लेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। ठीक है, बेसिसिटी से उनका कहने का मतलब है, बेसिसिटी पता है क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन्स होता है ना, उसके बेस पे हम बताते हैं कि किसी एसिड की बेसिसिटी कितनी है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास है सबसे पहले हमारा फेवरेट एसिड विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 1, एक हाइड्रोजन है ना इसमें, तो इसको हम बोलेंगे मोनोबेसिक। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब उसके बाद किंग ऑफ एसिड्स विच इज H2SO4। अब इसमें कितने H हैं? H2, 2 हाइड्रोजन है इसमें, तो हम इसको बोलेंगे डाई बेसिक। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ गया H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड। इसमें कितने हाइड्रोजन आयन्स हैं? हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एटम्स या आयन्स, तीन आयन्स है ना इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्राई बेसिक। ओके, तो ये तो हो गया बेसिसिटी ऑफ एसिड्स हमारा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है? पिंक कलर, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। सेफ्टी रूल भी बोलते हैं इसको। चलो, अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स मतलब जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं ना, मतलब उसमें पानी मिक्स करते हैं, तो वी ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। ठीक है, नेवर वाटर टू एसिड। हम लिख लेते हैं साथ के साथ कि ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, मतलब हमने हमेशा एसिड को वाटर में डालना है, वाटर को एसिड में नहीं डालना। ये रिएक्शन रिस्की होती है। नेवर वाटर टू एसिड। ठीक है, ये बात याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट लिखवा रही हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, सेफ्टी रूल होता है ये। रीज़न क्या है इसका, ये भी देख लेते हैं। रीज़न नहीं पता चलेगा तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। इट प्रिवेंट्स स्प्लैशिंग एंड ओवरहीटिंग। प्रिवेंट्स स्प्लैशिंग का मतलब पता है क्या होता है? फैल जाना, फटना। एंड ओवरहीटिंग, ओवरहीट हो सकता है वो सॉल्यूशन। अगर पानी को डाल देंगे हम एसिड में तो वो ओवरहीट हो सकता है और फटके फैल सकता है ऐसे एसिड। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा पानी में एसिड डालते हैं, ना कि एसिड में पानी। ठीक है, चलो, ये होगा डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। उसके बाद हमने करना है प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज तो कर लिया ना हमने। हाँ, लेबोरेटरी प्रिपरेशन करनी है हमने HCl की। पिंक कलर से करें,
चलो तुम कहते हो तो ठीक है, तुम्हारी बात मैं कैसे मोड़ सकती हूँ। ठीक है। खुश हो अब? शुक्र है, खुश है। अरे सीधी लाइन क्यों नहीं पड़ती? हाँ ठीक है। लेबोरेटरी प्रेपरेशन करनी है HCl की। तो लेबोरेटरी प्रेपरेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, NaCl को ले लेते हैं अगर हमने HCl को बनाना है। ठीक है। उसमें हम मिक्स करते हैं कंसनट्रेटेड मतलब प्योर H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है ये H2SO4 प्योर फॉर्म में हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें नमक में डाल देंगे इसको। ठीक है, या फिर इसमें नमक डालेंगे। हमें क्या मिलेगा, NaHSO4, साथ में मिल जाएगा हमें HCl गैस की फॉर्म में। ठीक है। तो हम इसको कलेक्ट कैसे करेंगे, कलेक्टिंग बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ठीक है। ये हो गई हमारी लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ HCl। ठीक है, हमें एयर की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी और HCl की अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी, ऊपर जाके हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा। ये चैम्बर है ना, इसमें पानी है, पानी की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है। और HCl की अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी, ऊपर ये जो मिलेगा ना ये होगा HCl गैस। ठीक है। ऐसे मिलता है हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। अब इसके बाद हमने करनी है यूजेस ऑफ एसिड्स। यूजेस ऑफ एसिड्स। ठीक है। तो यूजेस में क्या आता है, सबसे पहला HCl का क्या यूज होता है। ठीक है। ये HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। HCl होता है ना जो, ये हमारी स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये हेल्प करता है हमारी डाइजेशन में, फूड को डाइजेस्ट करने में। ठीक है। सेकंड होता है H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं। इसको लेबोरेटरीज में सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है HNO3, ये होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के बाद आता है एसिटिक एसिड, ये होता है विनेगर में। ठीक है। तो ये हो गए यूजेस ऑफ एसिड्स। अब हमने देखने हैं इंडिकेटर्स। ठीक है। इंडिकेटर्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इंडिकेटर, उसके बाद लिखेंगे एसिड, उसके बाद लिखेंगे बेस। ठीक है। तो जब हम ब्लू लिटमस यूज करते हैं, ब्लू
लिटमस यूज़ करते हैं। अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड में डालते हैं तो इट टर्न्स रेड, ठीक है। अगर बेस में डालेंगे तो नो चेंज, ब्लू ब्लू ही रहेगा। बेस में डाल के बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ब्लू ब्लू ही रहेगा, नो चेंज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिड में डालते हैं तो ये रेड कलर का हो जाएगा, अगेन रेड कलर का, और इसमें हो जाएगा येलो कलर का बेस में, ठीक है। तीसरा इंडिकेटर आ गया फिनॉल फिथैलिन। अजीब सा नाम है, मुझे पता है, पर करना ही पड़ेगा याद। इसको अगर एसिड में डालते हैं तो ये कलरलेस रहता है, बेस में डालते हैं तो ये पिंक हो जाता है, क्यूट ठीक है। उसके बाद चलो ये तो हो गया हमारा। ये चार्ट की फॉर्म में बना दिया मैंने, ठीक है। चलो जी, ये बन गया हमारा चार्ट इंडिकेटर्स का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम पीएच स्केल देख लेते हैं, ठीक है। पीएच स्केल ना 0 से 14 तक होता है, ठीक है। अगर एसिडिक चीज़ को हम एसिडिक चीज़ का पीएच देखते हैं तो वो उसका पीएच हमेशा लेस देन 7 आता है, 1 से लेके 7 तक आएगा तो वो है एसिड, ठीक है। न्यूट्रल कब होता है, न्यूट्रल मतलब ना एसिड ना बेस, जब पीएच हो इज इक्वल टू 7। बेसिक कैसे पता चलता है, जब पीएच 7 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लोअर पीएच अगर होगा जितना लोअर होगा पीएच उतना स्ट्रॉन्ग होगा एसिड। जैसे कि मान लो किसी एसिड का पीएच है 6, ठीक है, तो वो थोड़ा सबसे कम एसिडिक है। अगर है 5 तो ये इससे ज़्यादा एसिडिक है। अगर आ गया 4 तो उससे भी ज़्यादा एसिडिक होगा ये। अगर आ गया 3 तो इससे भी ज़्यादा एसिडिक होगा ये। अगर आ गया 2 तो इससे भी ज़्यादा एसिडिक होगा ये। अगर आ गया 1 तो सबसे ज़्यादा एसिडिक 1 वाला होता है, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। मैं बोलने वाली थी कोई एसिड कितना एसिडिक है ठीक है। तो लास्ट पार्ट जल्दी से करते हैं ख़त्म। ये है स्ट्रेंथ वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम बोलते हैं दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। स्ट्रेंथ निकलती है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से, ठीक है। और कंसंट्रेशन कैसे निकलती है, अमाउंट डिसॉल्व्ड। कितना ज़्यादा अमाउंट डिसॉल्व्ड है उतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है एसिड, ठीक है। तो
हम इसका क्या कह सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना, ये मतलब हो गया इसका। चलो जी, ये चैप्टर मतलब चैप्टर नहीं ख़त्म हुआ, एसिड वाला पार्ट अब ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद आप ये सब रिवाइज करके आना, फिर हम बेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।